नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है कल, बहुत कुछ निकल के आया है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आप सभी के साथ आज दिन के दौरान। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करें तो ये वीक आपके लिए थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इस वीक में आपके लिए एक वीकेंड बीच में छुट्टी पड़ रही है क्रिसमस की, और वो छुट्टी पड़ रही है दोस्तों बुधवार, यानी 25 दिसंबर आपका बाजार बंद रहेगा। कल और परसों खुलेगा, उसके बाद फिर छुट्टी एंड फिर 2 दिन खुलेगा एंड देन अगेन वीकेंड। तो ये आपके लिए इस बार वीक थोड़ा छोटा होगा। तो जो भी ट्रेड करते हैं निफ्टी में उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा थोड़ा सा प्रीमियम्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके थोड़ा तेज हो सकता है आपका। बीच में एक दिन जो है वो छुट्टी का है, अब मतलब जो 4 ट्रेडिंग सेशंस होते थे एक्सपायरी तक, वो अभी 3 ही होंगे, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों एक एक करके ट्रिगर्स की तरफ। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो अमेरिका का बाजार है। अमेरिका के बाजार में फ्राइडे को वापस से बाउंस बैक रैली देखने को मिली है, और बाउंस बैक रैली अच्छी बात यह है कि एक दिन पहले तेजी हुई, उस तेजी पे जितने कमजोर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा उछाल बेचने का मौका है, उन्होंने बेचा। देन बेचने के बाद वापस अमेरिका नीचे आया एंड फिर आपको जो फ्राइडे में मूव आया है वो एक अच्छा मूव माना जाएगा। तो मैं आपको पहले अमेरिका के मूव के बारे में बता दूं तो डाउ आपके लिए अराउंड 498 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में दोनों 1% बंद हुए हैं ऊपर। S&P 500 भी 1% से ज्यादा तेजी में था और रसेल 2000 ऑलमोस्ट 1% तेजी में था। इस बीच में अमेरिका में विक्स करीब 24% घटता हुआ दिखा है, तो ये सारे पॉजिटिव संकेत हैं। वहीं यूरोप और एशिया की बात करें तो यहां से कोई राहत नहीं है दोस्तों। यूरोप में फिटसी आपके लिए 1/4% नीचे बंद हुआ है, डेक्स आपके लिए ऑलमोस्ट आधा % नीचे बंद हुआ है और कैक में 1/3% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। वहीं एशिया की बात करें तो पूरा एशिया लाल था, जहां पे निक्केई यानी जापान के मार्केट्स 1/3% नीचे थे, शंघाई फ्लैट था और हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव था, कॉस्पी 1.25% नीचे था, भारतीय बाजार 1.5% नीचे थे, ताइवान लगभग 2.25% नीचे बंद हुआ है, मलेशिया में भी आधे % की गिरावट देखने को मिली है। तो एशिया खराब था, यूरोप फ्लैट टू नेगेटिव था और अमेरिका में वापस लौटी है तेजी। अब क्या अपने भारतीय बाजार में भी कल तेजी लौटेगी, ये उठता है अगला सवाल। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो हम और जो निफ्टी है कहीं ना कहीं सपोर्ट्स पे पहुंचते हुए दिख रही है हल्का फुल्का, अराउंड 23,587 पे 23,300 का हम लोगों ने लो लगाया था जब हम लास्ट मंथ गिरे थे, उसी के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं हम। तो वहां पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी एक पुल बैक बाउंस बैक हमारे बाजार में भी मुझे लगता है आने की संभावनाएं पूरी हैं। रीजन बीइंग आप विदाउट एनी बाउंस बैक कंटिन्यू बेसिस पे 24,800 से गिर रहे हो, यानी कि 24,800 से 23,600 के नीचे निकल गए, 1200 पॉइंट वन साइडेड टूटे हैं हम। तो अगर मैं इसका 1200 पॉइंट का 30% भी लेके चलूं तो करीब 300-350 पॉइंट तो मेरे को बनता है उछाल। ठीक है, अगर 50% लेके चलूंगा तो 600 पॉइंट का बनता है, यानी बाजार यहां से 24,200 तक एक बार बाउंस बैक पुल बैक मैक्सिमम लेवल पे दे सकता है। और बड़ी तेजी आपको पता ही है 24,400 के ऊपर सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, उसके ऊपर तक तो बाउंस बैक ही माना जाएगा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूं दोस्तों। हम लोग गिरे थे 26,300 से और आए थे करीब 23,300 तक, यानी 3,000 पॉइंट हम लोग गिरे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिट्रेस करा 24,700-800 तक, यानी अगर आप 23,300 से 24,800 काउंट करो तो 1,500 पॉइंट होता है। ये एग्जैक्टली फॉल का 50% बाउंस बैक था। अगेन हम लोग गिरे हैं और इस बार 1,200 पॉइंट ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब अगर बाउंस बैक आएगा तो 30% का आएगा या 50% का आएगा, ये देखने वाली बात है। इन केस ये 24,400 के ऊपर निकलता है तो ये बाउंस बैक मोर देन 50% हो जाएगा, फिर ये बाउंस बैक नहीं कहलाएगा, ये कहलाई जाएगी फ्रेश राउंड ऑफ तेजी, जिसकी संभावना अभी तो कम है, लेकिन ये आपको नॉलेज पर्पस के लिए, डेटा पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये आपके लिए आखिरी हफ्ता ऐसा है जहां पे कम इवेंट है। अगले जैसे ही साल बोलूं, अगला महीना बोलूं, अगली सीरीज बोलूं, कुछ भी बोल लीजिए, जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगी बड़े बड़े ट्रिगर्स शुरू हो जाएंगे। पहले ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, ये जनवरी में मंथली अपडेट्स छोड़ो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे आपके लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। फिर जनवरी 10 या 15 से आपके रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग आईटी से होगी, एसेंचर ने तो अच्छी गाइडेंस दी है, आईटी देखते हैं अपना भारत में कैसा करता है।
देन आपके लिए बजट की तैयारियां होने लगेंगी, मे बी प्री बजट रैली बन सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ होगा आपके लिए 1 जनवरी से। निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ जाएंगे, ये डेरिवेटिव मार्केट में और ज्यादा थोड़ा पैनिक होता हुआ दिखेगा, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो ये मत सोचो ये जो गिरावट हो रही है यही खत्म हो जाएगा मार्केट, नहीं, मार्केट बहुत हमेशा चलेगा और हमेशा ऊपर जाएगा, बीच बीच में डराएगा धमकाएगा। अब 2024 खराब गया है, 2025 देखते हैं कैसा जाता है, बट अभी तक तो देखा जाए तो अगले महीने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनके लिए हमें पूरी तरीके से पेटी अपनी बांध लेनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शंस पे, तो ज्यादा कुछ नहीं है। वेदांता है 24 तारीख को ₹8.5 का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। बाकी अगर मैं देखूं तो 27 दिसंबर मेरे को मजगांव डॉक दिख रहा है जो कि 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, यानी ये स्प्लिट होने जा रहा है। बाकी छोटे छोटे नाम है तो उनको हम कवर नहीं करते हैं। रिजल्ट कैलेंडर में कोई नाम है तो आपका है निसस फाइनेंस, ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है दोस्तों, तो इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे 24 दिसंबर को, तो जैसे कहेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। जाते जाते एक बार FIDIs का डेटा और आपके साथ रिपीट कर देता हूं। FIDIs कैश मार्केट में 3,500 करोड़ का बेच कर गए हैं, फ्यूचर्स में 2275 करोड़ का बेच कर गए हैं, और DIs की बात करें तो ये 1374 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक और GST काउंसिल की मीटिंग से जो अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।